हमने देखा है अभी क्षेत्रों में भी जो भिंडी और बैगन होते हैं लंबे लंबे, उनमें भी लोग फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। जी जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न। ये जो आपका ये अभी देखा जाए जी तो ये आपका मूल प्रश्न और बहुत ही समसामयिक प्रश्न है आपका है। जी मैंने यूनिवर्सिटी के मेलों में किसान गोष्ठियों में यही कहा कि आप कृषि वैज्ञानिकों को और अधिकारियों को मैंने लताड़ते हुए ये बात कही जी कि आप आज केवल प्रोडक्शन की बात करते हो, अरे क्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों? ये क्वालिटी लेस सामान खा करके आदमी का क्या होगा? जैसे अभी आपने कहा, बताइए, अभी गन्ने में भी कोराजिन जो है गन्ने के लिए जी कुछ जी कुछ अलाउ है, जी कोराजिन। जी और जब मैंने किसानों के बीच में जा करके किसानों का इंटरव्यू लिया, उनके टमाटर और भाटा और बैगन के खेतों में जा करके मैंने देखा, तो जब किसानों से इंटरनली बात किया, आंतरिक रूप से बात किया, तो किसानों ने मुझे धीरे से बताया कि क्या करें इस ग्रोथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, ये जो जानवरों को दूध निकालने के लिए, जबकि जानवरों के लिए भी वो प्राइवेटेड है, और ऑक्सीटोसिन, बताइए, ऑक्सीटोसिन लोग डाल कर रहे हैं। उसमें क्या है कि उसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि उसमें प्रीमेच्योरिटी आ जाती है। जी लेकिन मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीटोसिन वाली सब्जी है जी जो प्रीमेच्योरिटी डालती है, प्रीमेच्योरिटी डालने से आ जाती है, और वो जो है फलत उसमें इतनी तेज होती है, और पौधे के द्वारा वो फल इतना तेज विकसित होता है, जो फल नेचुरल रूप से 7-8 दिन में जो है उसको अपना मेच्योर होना था, वो 3-4 दिन के अंदर मेच्योर हो जाता है। और क्वालिटी उसकी इतनी घटिया किस्म की होगी कि मैंने उस लेख में पढ़ा कि अगर ऑक्सीटोसिन डाली हुई सब्जी कोई व्यक्ति 15 दिन लगातार खाएगा, तो उसके शरीर के जो बीटा सेल्स है, जी शरीर के बीटा सेल्स, जिसको जो है शरीर विज्ञान के जानकार अच्छी तरह समझेंगे, बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत उसे कैंसर होने से नहीं रोक सकती है। जब मैंने इस बात को, उनके उस लेख को पढ़ा, तो मैं गोष्ठियों में बोलने लगा इस बात को कि अरे भाई, तुम किसान भगवान कैसे हो सकते हो जब तुम स्वयं जहर खा रहे हो और दूसरे को जहर खिला रहे हो? तो तुमको तो शैतान कहा जाना चाहिए, तुम नाहक जो है किसान के लिए। और तब से जो आपने कहा कि ये बैगन में और भिंडी में और तमाम तमाम सब्जियों में नाना प्रकार के जो है, जिसका जवाब इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, जिसका जवाब नहीं। और मैंने लोगों से कहना भी शुरू कर दिया कि भाई देखो, आज एक गांव में झोला छाप डॉक्टर से लेकर और एम्स तक, जी पीजीआई में देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखिए, आप जहीं जाओ वहीं एकदम से भीड़ लगी हुई है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण है, जैसा हमने पुराणों में सुना कि भस्मासुर नाम का एक देवता था, राक्षस था। वो भोलेनाथ भगवान से जो है वरदान प्राप्त किया कि मैं जिस चीज को जो है टच करूंगा वो खत्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने कह दिया कि हाँ ठीक है। तो आदमी ने उपार्जित तो बहुत कुछ किया, लेकिन उपार्जित करते 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 चंद्रलोक तक आदमी पहुंच गया, लेकिन उस वरदान की तरह जो है लोभ में आकर के, जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब अधिकता हो गई, भौतिकतावादी दौड़ हो गए, तो पर्यावरण का आप ध्यान ही नहीं रखे, किसानों को, किसी को पर्यावरण का ध्यान नहीं रहा, और वो इतना नुकसान अपना करने लगा कि आज स्वयं सेल्फ मर्डर की बात, भस्मासुर की कहानी की, अपना ही स्वयं जब खुद को कि विकास के लिए वरदान प्राप्त किया, और उसी वरदान से जो है वो वरदान उसके लिए अभिशाप हो गया। तो मैं जगह जगह ये बात को गोष्ठियों के माध्यम से किसानों के बीच में जो है, मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे बताऊंगा बहुत विस्तृत तौर पर जी कि मैं समाज को किस तरह से जागृत करने के लिए बात कर रहा हूँ। आज तो स्पेशली मुख्यतः आप तो जो है बात ज़्यादा पर्यावरण की होगी, जी और अन्य क्षेत्रों में जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाद में बताऊंगा। अब पर्यावरण के लिए जो है मैं किसानों को गोष्ठियों में
ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग जो है इसका एक विकल्प है। नहीं, आपने जो भी कहा बहुत सटीक शब्द में आपने उत्तर दिया है कि रासायनिक खाद कीटनाशक अगर इनका प्रयोग कम कर दिया जाए तो शायद इतनी बीमारियां ना हो, इतने भीड़ अस्पतालों में और नर्सिंग होमों में भी ना लगेगा। देखिए, यूँ तो कभी कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम मान, निशित चाकरी भीत निदान। जैसा कि मैं बताता आया हूँ लोगों से भी कि आपने अधिक उत्पादन की लालच में, क्वालिटी की लालच में जो है, तो क्वांटिटी की लालच में आपने क्वालिटी को छोड़ दिया, इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा। और इस दुष्परिणाम से देखिए, प्रकृति मानव के ऊपर, विज्ञान मानव के ऊपर, वैज्ञानिक मानव के ऊपर इतने रहनुमा होते हैं, कृपा करते हैं, पात्र होते हैं, रिसर्च होती है कि अगर बीमारी है तो उसका निदान भी है। अब निदान इसका क्या है? जैसे सरकार ने जो है परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से, परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब है कि लागत कम, उत्पादन ज़्यादा। अर्थात जैसे हमारे पूर्वज वो खेती बाड़ी किया करते थे, हमारे पूर्वज कम लागत में जो है ज़्यादा पैदावार। जैसे सनई ढांचा की बात, गोमूत्र से। अब क्या परंपरागत कृषि विकास के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हमारे गांव में 50 किसानों के क्लस्टर बनाया, और उसमें जो है गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़, इनका मिश्रण करके एक ड्रम में जो है 200 लीटर ड्रम हो, और उसमें 10-10 किलो ये, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़। होता क्या है कि 12 दिन के अंदर वो नंबर 1 का जो है छिड़काव करने लायक, जिसमें एनपीके के साथ साथ सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो, उसमें बन जाते हैं। और किसी भी फसल में 3 छिड़काव अगर आप उसमें कर देते हैं तो 3 छिड़काव में फिर आपको डीएपी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। कृषि विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लोगों को ड्रम दिया, मशीन दिया छिड़कने के लिए, और उससे अभी क्या कि एक खाद हमारे यहाँ बनाई, 10 किलो जो है गोबर था, गोबर, गाय का गोबर, और उसमें आधा किलो जो है 250 ग्राम चूना, 250 ग्राम गुड़, और 250 आधा किलो ये पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये सब मिला करके खूब अच्छी तरह से एक गड्ढे में भर करके और उसको लिपाई करके 3 महीने के बाद वो बढ़िया डीएपी जो है, 1 एकड़ की डीएपी अगर 60 किलो गोबर में ये सब मिला करके बनाया, और हरी खाद के लिए हमारे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिला करके जो है अभी सनई ढैंचा नीम की खली, याते खेती दूनी फली, आज भी ये बात है। लोग पहले जो कराइन हुआ करती थी, जो वो पुराने छप्पर का कूड़ा करकट था, उसको डालते थे तो फसल ज़्यादा बढ़िया होती। हम किसानों को कहा गया कि जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, उस किसान को जानो दूबर। किसान का ये नहीं हुआ कि 3 तल्ले की बिल्डिंग बन जाए। एक बार फिर से वही दोहा करिए, बताइए जो आप वो कहा कि हमारे किसानों ने कहा, हमारे किसानों को संबोधित करते हुए घाघ ने कहा कि जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, उस किसान को जानो दूबर। अर्थात ये बताया कि उसका स्तर ठीक नहीं है, जो अपने खेत में जो है गोबर की खाद नहीं डालता, जो प्राकृतिक खाद है उसे नहीं डालता। ये नहीं कहा कि जिस किसान के 3 तल्ले की बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत ज़्यादा परिवार उसका, वो किसान बड़ा है। किसानी अगर खेती करता है तो वो किसान बड़ा है जो जिसके खेत में जो है गोबर पड़ा होगा, और गोबर की आवश्यकता के लिए आप गाय भैंस पालोगे, और गाय भैंस जब पालोगे, इसीलिए कहा गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। अर्थात जो है गाय को जो है, गाय को, गोधन को, इसको प्रमुख धनों में जो है एक खास धन बताया। यूँ आज अलग बात है कि गाय से लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन वो दिक्कत कोई ये अच्छी बात नहीं है कि हमको, मान लीजिए कोई आदमी किन्हीं संपर्क में आकर के बीड़ी पीना शुरू कर दिया, और कोई आदमी, आपने उससे कहा कि भैया बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो उसको दिक्कत होने लगे, ये कोई तरीका थोड़ो है। ये तो जो है किसी भी कीमत में ना उस व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक है, और ना पूरे समाज के लिए, किसी के लिए लाभदायक ये नहीं हो सकता है।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इसके लिए सरकार की व्यवस्था है, हम लोग भी जगह जगह कर रहे हैं कि भाई देखो ये पर्यावरण को, प्रदूषण को इसमें उर्वरक से, कीटनाशकों से बचाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए जो है आप लोग, और मैं गोष्ठियों में भी इस बात को बताने लगा जगह जगह, और सरकार से मिलने वाले अनुदान का भी लाभ लें। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो अन्न होगा वो क्वालिटी युक्त होगा, और क्वालिटी युक्त होने के साथ धीरे धीरे आपकी मात्रा बढ़ जाएगी, और मात्रा जब बढ़ जाएगी कि जब जब आपका अनाज क्वालिटी युक्त होगा तो निश्चित है आपको उसको बढ़िया रेट मिलेगा। आप किसी अभी बाजार में चले जाओ और उसको व्यापारी को पता चल जाए कि आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी सब्जी में जो है कोई उर्वरक नहीं पड़ा है, कोई कीटनाशक नहीं पड़ा है, तो मार्केट रेट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पर आपकी सब्जी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का, परंपरागत साधनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा और कोई हमको वो नहीं होगा। तो मैं तो यही सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, बताता भी लोगों को हूँ कि भाई अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छी सोच विचार हो, तब हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।